आवश्यक समझ में नहीं आवश्यक सवाल कटो आएगी उसमें वो प्रकार की भी होगी ठीक है। उन सारी समस्याओं का हम समाधान करेंगे यहाँ। एक तो यार थैंक यू। थोड़ा सा बताओ फिर क्या होता है पढ़ते पहले तो। क्यों जोड़ते हैं पीछे? मूल शब्द बढ़िया नहीं होता है क्या? पीछे क्यों जोड़ते हैं? मूल शब्द का अर्थ निकलेगा ही, शब्द अर्थ तो निकलेगा, ऑब्वियस बात है। जब आप शब्द बोल रहे हो तो अर्थ तो निकलेगा ही, इसमें नई बात कौन सी हुई? विशेषण अच्छा, सिर्फ विशेषण और कुछ नहीं बन सकता है? अर्थ बदल जाएगा बिल्कुल। मतलब वे शब्द या शब्दांश जो किसी मूल शब्द के अंत में यानी पीछे लगकर उसके अर्थ में क्या करते हैं? परिवर्तन। अर्थ में क्या करते हैं? परिवर्तन। ध्यान रखना, परिवर्तन का मतलब विपरीत नहीं होता है, विपरीत परिवर्तन का एक भाग होता है। परिवर्तन का मतलब है किसी शब्द के अर्थ में वृद्धि करना, अर्थ में कमी करना, नया शब्द बनाना, या उसका बिल्कुल उल्टा अर्थ आने जाना, विपरीत अर्थ हो जाना, कोई भी इसके अंदर हो सकता है। पहले लिखो, आप हेडिंग पढ़ते हैं, लिखो इसकी परिभाषा। ये टॉपिक बहुत बढ़िया है, जब तक ये 2-3 दिन चलता है एब्सेंट मत रहना, ठीक है? कभी नहीं भूलोगे आप जिंदगी में। फिक्स है, इसके 4 सवाल आएंगे और सबसे टफ सवाल इस टॉपिक से आएंगे, ध्यान रखना आप। बिल्कुल। अब वो टाइम चला गया किस में ल पढ़ते नहीं है, 4 शब्द दे दिए हैं, आप ढूंढ रहे हो, ऐसे शब्द अब नहीं आएंगे। लिखिए आप, वे शब्द या शब्दांश वे शब्द या शब्दांश वे शब्द या शब्दांश जो किसी मूल शब्द के वे शब्द या शब्दांश जो किसी मूल शब्द के अंत में लगकर वे शब्द या शब्दांश जो किसी मूल शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन करते हैं, अर्थ में परिवर्तन करते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे पढ़ना प्लस आई क्या बन गया? पढ़ाई। मित्र प्लस ता क्या बन गया? मित्रता। समाज प्लस एक क्या बन गया? सामाजिक। कूट प्लस इल क्या बन गया? कुटिल। तो जब प्रत्यय लगेगा, अब इधर देखो आप, थोड़ा सा ये उतार दो आप चारों पहले, जैसे करके 4 उतार दो। उतारे सबने? अब आप देखिए इधर पहले आप तो जब कोई शब्द में प्रत्यय लगेगा, ठीक है, तब क्या क्या परिवर्तन होगा, या प्रत्यय लगाते समय कौन सी बातें ध्यान में रखनी है, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। तो जब किसी शब्द में प्रत्यय लगेगा तो पहली बात क्या होगी? पहली बात यह है, मूल शब्द के अंत में स्वर की मात्रा हट जाएगी। जैसे शब्द है समाज, पहले क्या हटा? अ हटा।
फिर सेकंड बात क्या होगी कि मूल शब्द के प्रथम वर्ण की मात्रा में वृद्धि होगी। अब स में किसकी मात्रा है? अ का क्या बन गया? आ। ये मां अपने स्थान पर। और लगने वाला प्रत्यय, लगने वाला प्रत्यय यदि स्वर है तो उसकी मात्रा मूल शब्द के अंतिम वर्ण में लग जाएगी। तो ज में किसकी मात्रा आ गई? ई की मात्रा आ गई। उसी प्रकार जैसे मान लो शब्द है ईश्वर, प्रत्यय आ रहा है य, क्या बन रहा है? यदि लगने वाला प्रत्यय व्यंजन है तो मूल शब्द के अंतिम वर्ण की मात्रा आदि होने के अलावा कोई परिवर्तन नहीं होगा। भाई यहां तो क्या हो रहा है? ई की मात्रा ज में जुड़ रही है, इनको भी ध्यान मत देना, इधर ध्यान दो केवल। पहली बात, यहां तो क्या हो रहा है कि भाई ई की मात्रा ज में जुड़ गई, ज में ई की मात्रा आ गई। यहां क्या हो रहा है? र आधा होगा। पहला काम क्या होगा? मूल शब्द के अंतिम वर्ण में स्वर की मात्रा हटेगी, और लगने वाला प्रत्यय स्वर है तो उसकी मात्रा मूल शब्द के अंतिम वर्ण में लग जाएगी। और व्यंजन है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, र आधा हुआ, र आधा ऊपर चला गया। तीसरी बात क्या हुई कि मूल शब्द के प्रथम वर्ण की मात्रा में क्या होगी? वृद्धि होगी। तो अ के स्थान में क्या बन गया? आ। या ई है तो क्या बन गया? आई। तो वहां तीन कंडीशन होती है। कभी कभी क्या होता है? वृद्धि होती है, कभी कभी कमी होती है, बड़े हो गए छोटे हो बना, और कभी कभी कोई फर्क नहीं पड़ता है। वैसा का वैसा रहा। तीन कंडीशन होती है। चौथी बात क्या होती है इसके अंदर? किसी क्रियापद में जब प्रत्यय लगाते हैं तो पहला काम क्या करेंगे? उसके पीछे लगे ना को हटाया जाएगा, फिर वैसे ही प्रत्यय लगेगा जैसे लगता है, वही अंतिम वर्ण होगा, इस प्रकार से पूरा। और अगर ह्रस्वीकरण की बात कर रहे हैं तब मूल शब्द के अंतिम वर्ण में स्वर की मात्रा हटेगी। लगने वाला प्रत्यय अगर स्वर है तो उसकी मात्रा इसमें जुड़ जाएगी, और अगर व्यंजन है तो मूल शब्द के अंतिम वर्ण में अ की मात्रा बनी रहेगी, बाकी कोई बैठ जाएगा। जैसे देखो आप, मैंने शब्द लिखा एक, पीछे प्रत्यय लगा हड़ा, क्या बनता है? क्या बना? पिछड़ा। ठीक है। पूजना प्लस आरी, क्या बना? पुजारी। तो इस ज में तो आ की मात्रा जुड़ गई, क्योंकि बाद में क्या आ रहा है? स्वर आ रहा है। देखो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, ध्यान रखना। हम जो बात कर रहे हैं अभी, इसमें कोई समझ में नहीं आता वापस पूछ लेना मेरे से। यहां तो क्या हो रहा है? ना हटा, ज आधा हुआ, जुड़ क्या रहा है? तो ज में आ जुड़ गया, कोई दिक्कत नहीं। यहां क्या हो रहा है? पहले ए हटा, जुड़ने वाला क्या है? हड़ा है, तो अ बना रहेगा, ये ध्यान रखना है जब किसकी बात होगी? ह्रस्वीकरण की बात होगी। तो अगर वर्गीकरण की बात है तो आधे का आधा रहेगा। मूल शब्द के अंतिम वर्ण में जब स्वर की मात्रा हटेगी तो यदि वर्गीकरण की बात हो रही है तब तो आधा है तो आधा रहेगा, अगर ह्रस्वीकरण की बात हो रही है तो बाकी सारी मात्रा हटेगी, अ बना रहेगा, अ उसके अंदर बना रहेगा। इतना ध्यान रखना है इसके अंदर। तो आप कुछ लिख के बोलता हूं मैं, लेकिन आप प्रत्यय लगाते समय ध्यान रखने योग्य बातें, प्रत्यय लगाते समय ध्यान रखने योग्य बातें। सबसे महत्वपूर्ण बात तो रह गई, अभी लिखा था पहली वाली। बताओ सबसे महत्वपूर्ण बात क्या होगी? मैंने बताई नहीं अभी आपको, लेकिन पहले बात की थी एक बार क्लास में। प्रत्यय लगाते समय महत्वपूर्ण बातों में सबसे पहली बात है, और सबसे महत्वपूर्ण कौन सी है? संधि नहीं होगी। ठीक है, लिखो, प्रत्यय लगने पर संधि नहीं होगी। जनरली गलती क्या करते हैं? अ और ई मिल के समास एक कर देते हैं, संधि नहीं होगी। पहले काम क्या करना है? प्रत्यय लगते समय संधि नहीं होगी। बाहर तो बारिश का मौसम हो रहा है जोरदार, 5 घंटों का हाई अलर्ट है। लग तो रहा आज भयंकर, आज दोपहर से लग रहा था अब आए अब आए। चलो, पहली बात क्या हुई?
प्रत्यय लगाते समय संधि नहीं होगी। अब लिखो नंबर 2 अगली बात। प्रत्यय लगाते समय मूल शब्द प्रत्यय लगाते समय मूल शब्द के अंतिम वर्ण मूल शब्द के अंतिम वर्ण की स्वर की मात्रा मूल शब्द के अंतिम वर्ण की स्वर की मात्रा को हटाकर प्रत्यय लगाया जाता है। देखो पहला स्टेप तो क्या है, संधि नहीं होगी। सेकंड क्या होगा कि जो मूल शब्द है उसके अंतिम वर्ण में स्वर की मात्रा हटेगी। ठीक है, लिख दे यहां तक। अगला पॉइंट लिखो, यदि लगने वाला प्रत्यय यदि लगने वाला प्रत्यय स्वर है, यदि लगने वाला प्रत्यय स्वर है, जैसे कि स्वर आ रहा है, लगने वाला प्रत्यय स्वर है, तो उसकी मात्रा मूल शब्द के अंतिम वर्ण में लग जाएगी। लगने वाला प्रत्यय स्वर है तो उसकी मात्रा मूल शब्द के अंतिम वर्ण में लग जाएगी। यहां तक क्लियर है सबको? लगने वाला प्रत्यय क्या है? स्वर है, तो उसकी मात्रा कहां लग जाएगी? मूल शब्द के अंतिम वर्ण में। अगला पॉइंट लिखो, यदि लगने वाला प्रत्यय व्यंजन है, यदि लगने वाला प्रत्यय हेलो, हाँ गुरुदेव साहब, मैं क्लास फ्री और फोन करो, आपने क्लास फ्री और फोन करो। ठीक है, अगला पॉइंट क्या था? नेक्स्ट क्या लिखना स्टार्ट किया? यदि लगने वाला प्रत्यय व्यंजन है तो मूल शब्द के अंतिम वर्ण एक लाइन बीच में ऐसा लिखो आप इसमें, यदि लगने वाला प्रत्यय व्यंजन है तथा वह वर्गीकरण में आ रहा है, दोनों में डिफरेंस हो जाए, ठीक है ना? लगने वाला प्रत्यय व्यंजन है तथा वह वर्गीकरण में आ रहा है। आगे बात करेंगे वर्गीकरण की। लगने वाला प्रत्यय व्यंजन है तथा वह वर्गीकरण में आ रहा है। लगने वाला प्रत्यय व्यंजन है तथा वह कहां आ रहा है? वर्गीकरण में आ रहा है। अब बोल रहा हूं ना, उसी लाइज को थोड़ा अपन ने मॉडिफाई किया है बस। यदि लगने वाला प्रत्यय व्यंजन है तथा वह वर्गीकरण में आ रहा है तो मूल शब्द के अंतिम वर्ण की स्वर की मात्रा हटने के अलावा कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो मूल शब्द के अंतिम वर्ण की स्वर की मात्रा हटने के अलावा कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो मूल शब्द के अंतिम वर्ण की स्वर की मात्रा हटने के अलावा कोई परिवर्तन नहीं होगा।
अर्थार्थ मूल शब्द का अंतिम वर्ण हल रहेगा, ठीक है। हलंत कैसा रहेगा? हलंत का मतलब आधा। ये बात समझ में आई? अर्थात मूल शब्द का अंतिम वर्ण कैसा रहेगा? हलंत। कब? जब वर्गीकरण की बात हो रही है, ठीक है। तो आगे आएगा वर्गीकरण, आगे आएगा अभी अपना। एक बार ऐसे लिखो तो आगे आएगा, आपको पूरा विजन क्लियर हो जाएगा इसके अंदर। ये जो है ना, ये क्या सर इसमें आ कहाँ रहा, अच्छा आधा क्यों नहीं हुआ, समझे आप? ये आपकी दिक्कत नहीं रहेगी उसके अंदर, ठीक है। इधर मेरे को अगला लिखिए आप। यदि लगने वाला प्रत्यय व्यंजन है व्यंजन है तथा वह ह्रस्वीकरण में आ रहा है, ह्रस्वीकरण, पहले क्या था? वृद्धिकरण। अब क्या बात कर रहे हैं अपन? ह्रस्वीकरण। तथा वह ह्रस्वीकरण में आ रहा है। या बनने वाला शब्द तद्भव है, या बनने वाला शब्द कैसा है? तद्भव है। उस स्थिति में मूल शब्द के उस स्थिति में मूल शब्द के अंतिम वर्ण मूल शब्द के अंतिम वर्ण की स्वर की मात्रा हट जाएगी अंतिम वर्ण में क्या होगा? स्वर की मात्रा हट जाएगी, केवल अ बना रहेगा, केवल अ बना रहेगा उसके अंदर। मूल शब्द के अंतिम वर्ण में स्वर की मात्रा हट जाएगी, केवल अ बना रहेगा। लिख दो आप, जैसे पीछे प्लसड़ा पिछड़ा। जैसे पीछे प्लसड़ा, क्या लिखा आपने? पिछड़ा। ये छ पूरा आएगा इसमें, ठीक है ना, ये मत कर देना इसे। यहां तक क्लियर है? सबसे अधिक कंट्रोवर्सी इस चीज के अंदर होती है। कैसे? कहीं तो आपको हटा दो, कहीं कहते हैं आधा लगा दो, नहीं क्या है आपको ध्यान करना केवल अगर कहीं वर्गीकरण हो रहा है, वर्गीकरण मतलब स्वर की पहली मात्रा में आगे बात करेंगे अपन, तब तो क्या होगा? सारी मात्रा हट जाएगी, आधे का आधा ही रहेगा। लेकिन उसके अलावा कोई दूसरी बात हो रही है, उसके अंदर बाकी सब मात्राएं हटेगी। जैसे ए था, हट गया, क्या बन गया वापस? अ बन गया। बाकी सब मात्रा हटेगी, केवल अ बना रहेगा। कब? जब जुड़ने वाला प्रत्यय क्या है? व्यंजन है। क्या लिखा अपन ने? लगने वाला प्रत्यय क्या होगा? व्यंजन। अगर स्वर जुड़ रहा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, यही और यहां जुड़ जाएगा। नहीं समझे आप? भाई शब्द है दूध, प्रत्यय है आरू, क्या बनेगा? दूधारू। तो आ की मात्रा ध में जुड़ गई ना? नहीं समझे आप? वह चीज है। शब्द है दूध, प्रत्यय वाला, दूध वाला, तो ध में अ तो बना रहेगा ना, वहां ध आधा नहीं करना, बस ये ध्यान रखनी है। इसलिए आप एडिशनल एक लाइन लिखे अपने यहाँ पर। तो अभी तक अपन ने चार बातें की। पहली बात तो क्या है? संधि नहीं होगी। दूसरी बात,
मूल शब्द के अंतिम वर्ण हलंत होगा। तीसरी बात, लगने वाला प्रत्यय क्या है? स्वर है, तो उसकी मात्रा मूल शब्द के अंतिम वर्ण में लग जाएगी। और लगने वाला प्रत्यय व्यंजन है, और अगर वो वर्गीकरण में आ रहा है तब तो मूल शब्द आधे का आधा रहेगा। और इसके अलावा कहीं बात हो रही है तब मूल शब्द में बाकी सब मात्राएं हटेगी, केवल अ बना रहेगा। ठीक है, अब लिखिए अगली बात। आप ही कहोगे सर प्रत्यय के प्रकार पढ़ाए नहीं आपने। ठीक है, क्या बातें कर रहे हैं हम। अगला लिखिए आप इसके अंदर, किसी क्रियापद में किसी क्रियापद में प्रत्यय लगाते समय किसी क्रियापद में प्रत्यय लगाते समय उसके पीछे लगे किसी क्रियापद में प्रत्यय लगाते समय उसके पीछे लगे ना को हटाकर प्रत्यय लगाया जाता है। पढ़ना आई, पढ़ना नहीं या पढ़ाई। ठीक है, पढ़ना ही नहीं होगा, क्या होगा? पढ़ाई। पहले ना हटेगा, फिर प्रत्यय जैसे जुड़ रहा है वैसे जुड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर। ठीक है, हाँ। पूजा प्लस आपा, पूजा पर लिखा आ गया तो वो क्या होगा? गलत होगा। मूल शब्द क्या होगा? पूजना। अब आप कहोगे हम कैसे पता करें? तो कुछ भी नहीं करना, शब्द के पीछे ना लगा के देखो। ना लग रहा है तो हमेशा क्रिया हो गई, और ना नहीं लग रहा है तो क्रिया नहीं होगी। भाई देखो, शब्द है पूजा प्लस आपा, आपने क्या किया? पूजा पा, ऐसा लिखाया। आपने कहा बिल्कुल सर पूजा शब्द होता है, मैं भी कहता हूँ पूजा शब्द होता है, लेकिन मैं यहाँ कह रहा हूँ शब्द पूजना होगा। पूजना में आपा पड़ते लगेगा। आपको क्यों सर पूजा में क्यों नहीं लग सकता है? क्योंकि मूल पद क्या होगा? क्रियापद होगा। हम कैसे पता करें? हमें कैसे पता चलेगा भाई क्रिया है कि नहीं है? तो ना लगा के देखो, पूजा में ना लगा के देखो, और समाज में ना लगा के देखो, लगता किसमें है? समाज ना शब्द होता है क्या? पूजना तो होता है ना। तो बस मूल शब्द, मूल पद हमेशा क्या होगा? क्रियापद होगा बस। अगर नहीं है तो फिर दूसरे में जाने से कोई दिक्कत नहीं। मित्र ना नहीं होता है तो मित्र ही रहेगा। ये वो कूटना नहीं, अलग है कूट, ठीक है ना। कूटना वाला अलग चीज है। ठीक है, ये कूट अलग चीज है। ये आता है ना कूट, किसमें? हाँ, तो बढ़ेगा छोटा बनेगा ना। प्रत्यय लगने पर तीन तरह के परिवर्तन हो गए। अभी आगे वही बात आ रही है, लिखो फिर अगले लाइन पहले। नहीं, अब बाकी नहीं कभी। देखिए, किसी शब्द में प्रत्यय लगने पर मूल शब्द के, किसी शब्द में प्रत्यय लगने पर मूल शब्द के प्रथम वर्ण की मूल शब्द के प्रथम वर्ण की स्वर की मात्रा में मूल शब्द के प्रथम वर्ण के स्वर की मात्रा में कभी कभी वृद्धि होती है। कभी कभी वृद्धि होती है तो कभी कमी। ठीक है, या तो क्या होगी? वृद्धि, या क्या होगी? कमी, या कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लिख दो आगे, या कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, अब पहले एक बार नियम पढ़ो वापस।
पहला नियम क्या है? संधि नहीं होगी। दूसरी बात, मूल शब्द का अंतिम वर्ण क्या होगा? हलंत होगा। तीसरी बात, लगने वाला स्वर है तो उसकी मात्रा मूल शब्द के अंतिम वर्ण में लग जाएगी। चौथी बात, लगने वाला व्यंजन है, अगर वृद्धिकरण है तो मूल शब्द का अंतिम वर्ण हलंत रहेगा, और अगर उसके अलावा ह्रस्वीकरण की बात हो रही है या तद्भव शब्द है तब क्या होगा? अ की मात्रा बनी रहेगी। यही बात की। और यदि कोई क्रिया है उसमें अगर प्रत्यय लग रहा है तो सबसे पहले उसके पीछे लगे ना को हटाकर प्रत्यय लगाया जाएगा। फिर प्रत्यय लगने पर तीन तरह के परिवर्तन हो गए। या तो क्या होगी? वृद्धि होगी, या क्या होगी? कमी होगी, या क्या होगा? कोई परिवर्तन नहीं होगा। तीन तरह के परिवर्तन हो गए। तो अपने एग्जाम में जो प्रश्न आएंगे वह किससे आते हैं? वृद्धिकरण और ह्रस्वीकरण से। परीक्षा जो शानदार वाले प्रश्न आते हैं, भारी वाले सवाल, असंगत छांटिए, किस विकल्प में, जैसे ये मैंने लिखा भी पूजना, पूजा प्लस आपा पूजा पा, दिखने में बिल्कुल सही लग रहा था, लेकिन है क्या? ये गलत है। मूल पर क्या, मूल शब्द क्या होगा? पूजना। क्योंकि बुक्स में पढ़ते हैं अपन हर जगह, आपको मूल शब्द कहीं नहीं मिलेंगे, बने हुए शब्द खूब मिलेंगे। और परीक्षा में क्या पूछेगा आपसे? मूल शब्द। कौन सा विकल्प गलत है? चार ऑप्शन होंगे, 1 2 3 4। पढ़ प्लस आई पढ़ाई, इसमें कोई भी, या कुट प्लस इल कुटिल, कुछ कुछ भी चेंज कर सकता है वो। और ये सबसे टफ क्वेश्चन माने जाते पढ़ने का। जब क्या पूछ आपके वहां पर पूछेगा क्या आपसे कि मूल शब्द और प्रत्यय, या एक शब्द का पूरा, ठीक है, शब्द या हार्दिक पूछा ऐसे मूल शब्द क्या है, या क्या पूछेगा आपसे, या फिर पूछेगा उसका प्रकार प्रत्यय का। उसका एक प्रश्न आ सकता है, बढ़िया प्रश्न है वो। प्रकार मैं आपको निकालना सिखाऊंगा, ठीक है? पूरे प्रत्यय पढ़ेंगे फिर बताऊंगा आपको। जैसे मान लो शब्द आ गया सामाजिक, मित्रता है। अब मित्रता किस प्रकार में जाएगा, तो आप खुद इस शब्द में से प्रकार निकालना सीखोगे। रटता नहीं बिल्कुल, कितने प्रकार के होते हैं, सब अपने आप साइड में हो जाएंगे, ठीक है? अब पहला लिखिए आप वृद्धिकरण, एक एक शब्द करेंगे अपन, ठीक है? अब थोड़ा टाइम देंगे, इसके अंदर सारे शब्द करेंगे अपन यहाँ। पहला लिखिए आप वृद्धिकरण, देखते हैं कैसे लिखते हो वृद्धिकरण आप। पहले बात करें सब शुद्धि की थोड़ी सी, देखो आप इधर, वृद्धि कैसे लिखते हैं? सही है या गलत है? सही है ना? अगर मैं इसमें करण जोड़ रहा हूं, अब सही है वृद्धिकरण या गलत है? सही है गलत है? अब गलत लिखा तो गलत ही होगा फिर। सही होता लिखते थोड़ी, यहाँ पर क्रॉस लगा दिया इसके ऊपर। तो ये गलत क्यों हुआ? क्योंकि जब भी किसी शब्द के पीछे करण प्रत्यय जुड़ेगा तो मात्रा क्या बन जाएगी? बड़ी बन जाएगी। वृद्धिकरण कैसे लिखा जाएगा? वृद्धिकरण, ह्रस्वीकरण, शुद्धिकरण, केंद्रीकरण, कोई भी शब्द है, किसी भी शब्द के पीछे करण प्रत्यय लग रहा है, शब्द है केंद्रीय और करण, यह हटेगा और बड़ी बड़ी होगी उसके अंदर, केवल केंद्रीकरण ना कि केंद्रीयकरण, कोई शब्द है ऐसे, ठीक है? तो उसमें क्या होगी? मात्रा हमेशा क्या होगी? बड़ी। पहली चीज तो ये। यहां तक की बात अपन हर बार पढ़ते हैं करते हैं। अब दो शब्द होते हैं उसमें करण प्रत्यय नहीं होता, मूल शब्द होता है। कौन कौन से? बहुत बढ़िया। एक शब्द तो है अधिकरण और एक है प्राधिकरण। इन दो में मात्रा हमेशा कैसी रहेगी? छोटी, क्योंकि इसमें प्र अधि तथा इसमें अधि क्या है? उपसर्ग है। केवल दो शब्द है जिसके पीछे क्या आता है? करण, लेकिन मात्रा कैसी रहेगी? छोटी। बाकी अगर किसी के पीछे करण आ रहा है तो मात्रा हमेशा कैसी बन जाएगी? बड़ी बन जाएगी। ई की बात करेंगे। हाँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये लो, द और ध है, इसको लिखते हैं ऐसे, ये जो है ना ये ऐसे। हाँ सही, तो सब सही है, गलत कुछ भी नहीं है, ये लिखते हैं सही अपने इसको, द को ध के साथ। अब इसमें दिक्कत ये आती है, छोटा कौन सा है और पूरा कौन सा है? ठीक है, भूले तो नहीं अभी तक? यहाँ कौन बैठेगा? जो छोटा बच्चा होगा बस। जो भी वर्ण ऊपर होगा हमेशा क्या होगा? छोटा होगा, आधा होगा, चाहे कितना ही बड़ा लिखा हो, चाहे ऐसा लिखा हो इतना बड़ा, यूं ट करके यूं, आधा क्या है इसके अंदर? ट है, न कि र। बड़ा दिखने से कोई पूरा नहीं हो जाएगा।
एक एग्जाम है राष्ट्र यूं लिखा था पूरा यूं, ठीक है, आधा वर्ण कौन सा है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो अब देखो पहली बात करें किसकी अपन, वृद्धिकरण। आप थोड़ा इधर देखना, आपको याद होगा जब हमने वृद्धि संधि की थी, ठीक है, वहां हमारी एक दिक्कत आई थी ए आई और ओ वाली। तो मैंने कहा था भाई आपको ए आई और ओ की मात्रा आपको रटनी नहीं है, केवल ध्यान रखनी है। कैसे ध्यान रखा था अपने, कि कोई शब्द के पीछे पढ़ते आ रहा है तो मात्रा में से क्या आएगी, आई या औ ही आएगा। बात की थी ना, तब हमने थोड़ी सी बात की थी, आप याद होगा तो। मैंने कहा पढ़ते वापस आएगा आगे, इतना याद थोड़ी। अब एक महीना हो गया अब मैं ठीक है, कल का याद नहीं, मतलब आप एक महीने की बात कर रहे हो अब देखो वर्गीकरण किसमें होगा, स्वर की मात्रा में होगा। मूल शब्द के प्रथम वर्ण के स्वर की मात्रा में वृद्धि होगी। तो यदि वहां अ है तो अ का क्या बन जाएगा, आ, अगर छोटी ही है, बड़ी ही है या ए है, तो इनका क्या बन जाएगा, आई। छोटा ऊ है, बड़ा ऊ है या ओ है, तो इनका क्या बन जाएगा, औ। मतलब आएगी हमेशा क्या, उनकी हाईएस्ट फॉर्म। देखो ई से बड़ी बनता है, बड़ी से ए बनता है, फिर ए से क्या बनता है, आई बनता है। इनका उच्चारण ऐसे होता है स्वर तंत्रियों में, जो श्वास निकलती है ना, श्वास निकलती, जैसे देखो मैं आपको किसी बताऊं, हालांकि अपने किए नहीं है इस लाइन खूब का, करेगा मैं अपवाद। उसमें शब्द जैसे एक शब्द है अक्ष प्लस ऊ ही नहीं, शब्द क्या बनता है, अक्षो ही नहीं। तो क्या यार सर बात तो करते अ के बाद ऊ आता तो ओ बनता है, यहाँ तो ऊ बन रहा है, तो ये तो अपवाद होगा। पढ़ते ना अपवाद में, मैं बताऊंगा ये अपवाद नहीं होते, ठीक है अपवाद कुछ नहीं होता ये क्या होता है, अलग लगता है तो अपने इसको अपवाद डाल देते हैं। बाकी हिंदी के अंदर अपवाद बहुत कम होते हैं, एक्सेप्शन कोई है ही नहीं, बस थोड़ा उसको ढंग से निकाल के सजाने की जरूरत है। क्यों नहीं है इसके अंदर, इसके अंदर होती है स्वराघात बलाघात की स्थितियां। कैसे, ये है छोटा हूं, ये क्या है, बड़ा हूं। कोई शब्द बताओ मुझे छोटा हूं का, कोई शब्द जो आपको याद आ रहा हो। चलो गुरु, बड़े हूं का रूप, गुरु और रूप। जब आप गुरु को बोलते हो गुरु, तो ऊ का उच्चारण कैसे होता है, कितना स्वर निकलता है आप देखना, मैं बोल रहा हूं उसमें देखना आप। मैंने बोला गुरु, मैंने बोला रूप, गुरु रूप, थोड़ा जोर लगा, ये बोलो, हाँ, ये केवल ये, क्या इसका उच्चारण इससे अधिक नहीं है। जब मैं इसका उच्चारण करता हूं गुरु रूप उइणी, इसका उच्चारण जो हो रहा है वो इससे अधिक हो रहा है। तो मुझे बताओ बड़े ऊ के बाद क्या आता है, तो अ प्लस ओ बराबर तो होता है। कहां गलती इसके अंदर, लिखा ऐसे जा रहा है, लेकिन जो अपना स्वर निकल रहा है, जो श्वास की मात्रा लग रही है वो किसके बराबर की लग रही है, ओ के बराबर की लग रही है। इसलिए यहां क्या बन रहा है, वापस आउ बन रहा है। रीजन उसका ये है, बिंब प्लस ओष्ट बिंबोष्टि होता है, औ नहीं होता उसके अंदर। अदर प्लस अद्रोष्टि होता है, क्यों, वो ओ है, उसका उच्चारण ओ से कम है, तो ओ से कम क्या होता है, ऊ ही तो होता है। तो अ और ऊ बराबर वही तो होता है, क्या दिक्कत है उसके अंदर। अब इनके बारे में इसलिए मैं खुद कराना चाहता हूँ उनके एक बार, ठीक है। मैं कह रहा हूँ लिस्ट में करूँगा, लिस्ट में करूँगा, मैं चाहता हूँ एक बार ढंग से पूरा कराऊँ, ताकि अब जैसे इसकी बात की आप भूलोगे नहीं ना कि क्या कारण है इसका होने का, रीजन भी पता होना चाहिए साथ में। बात ये, अब आप इसको यहाँ तक उतारो, केवल वर्गीकरण लिख के ये लिखो, और ये भी साइड में लिखना आप, सही वाले गलत वाले। अब देखो कल तो अपनी क्लास है, मंडे से क्लास का टाइम सुबह का कर लें हैं, हो सकता है मुझे 8-10 दिन की कहीं कुछ मदद मिल जाए थोड़ी सी। मैं चाह रहा हूँ 8-10 दिन का फायदा उठाया जाए थोड़ा।
सुबह का कर लें या शाम का, जो भी जैसे सूटेबल हो अपने, या शाम का सही है बस, ये शाम को रख लें, हमें वही कर मॉर्निंग में या शाम को देखते हैं, क्योंकि मेरी एक क्लास और चलती है, वहाँ भी मेरा, वहाँ मेरे को मैं करूँगा 10 दिन तक 4 4 घंटे क्लास लूँगा, ये कर करके नहीं करूँगा, रोज़ का 1 1 घंटा लगा पड़ा हूँ, 1 1 घंटा देखते हैं अभी। लेकिन ये है कि अगले 10 दिन तक आपको काफ़ी कुछ एक बार कर लेंगे बचा हुआ चीज़। उतार लिया, बढ़े आगे। और हाँ यार, आपको मेंस वाली क्लास भी चल रही है साथ में। हाँ नहीं, फिर सही है, ये रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। इसको माना जाता है कि ये गुण गुण संधि का अपवाद मानते हैं इसको। क्या मानते हैं इसको? गुण संधि का अपवाद। अगर वास्तव संधि की बात करते हैं तो इसमें वर्धी संधि होती है, तो ये कहीं लिखा हुआ नहीं है किताब के अंदर, अभी तक किसी किताब में ऐसा मेंशन नहीं है कि इसमें ये संधि है। इसको क्या मानते? संधि का अपवाद है। अपने एग्जाम में आएगा तो ऐसा कभी नहीं कहेगा वो एक गुण संधि का अपवाद है, एक वर्धी संधि का अपवाद है। अपने एग्जाम में आएगा तो असंगत विकल्प छाटिए, वहाँ अक्ष प्लस ओ ही नहीं, अक्ष नहीं लिखा होगा, वहाँ पर ध्यान रखना अ प्लस उ बराबर औ ही होगा, वहाँ ओ नहीं होगा। ये कुछ शब्द आप पढ़ेंगे शब्दों को काफ़ी, वो अपने बाकी पेंडिंग है मामला थोड़ा, मुझे पता है। ठीक है, अब बात करते आगे, देखो आप अब एंडिंग। अब हम किसकी बात करेंगे? पहली लिखिए आप, अ के स्थान पर आ बनना। अ के स्थान पर आ बनना। अब देखिए, अब इसके अंदर इसमें क्या होगा, अपन कुछ प्रत्यय लिखेंगे। जैसे मैंने लिखा एक प्रत्यय, अगर मैं आपको शब्द दूं और मैं बोलूं आप मूल शब्द निकालो तो आपके लिए बहुत कठिनाई रहेगी। मैं क्या करूंगा, यहां लिखूंगा मूल शब्द सारे, और आपको एक प्रत्यय लगाकर नया शब्द बनाना है। जैसे ये मैंने मूल शब्द लिखा, जैसे समाज, प्रत्यय क्या लगाना आपको इसके अंदर? एक। और हम बात किसी कर रहे हैं, मूल शब्द के प्रथम वर्ण में अ के स्थान में क्या बनेगा? केवल इसी की बात, एक एक की बात करेंगे अपन। शुरुआत कैसे हो रही है? अ के स्थान पर आप बनना, फिर क्या पढ़ेंगे? छोटी के स्थान पर आई बनना, फिर पढ़ेंगे बड़ी के स्थान पर आई बनना, फिर पढ़ेंगे ए के स्थान पर आई बनना, फिर पढ़ेंगे छोटे के स्थान पर आऊ बनना। समझे? आप सबकी बात करेंगे एक एक की, जो सारे शब्द है 100 150 शब्द है, सारे पढ़ेंगे एक एक शब्द यहाँ अपन। ठीक है, तो मैं सारे मूल शब्द लिखूंगा, उन सब में आपको क्या करना है? मूल शब्द के प्रथम वर्ण में अ का क्या बनाना है? आ। अ का क्या बनाना है? आ। और प्रत्यय क्या जोड़ना है इसके अंदर? जो यहाँ लिख रहा हूँ, एक है एक जोड़ना है, आगे दूसरा है फिर दूसरा जोड़ना है। ठीक है, लिखिए कुछ शब्द मैं लिखता हूँ मूल शब्द यहाँ पर। इन सब में लगे आप एक प्रत्यय और नया शब्द बनाइए। और ध्यान रखना, सीधे नहीं करने, पहले ये लिखने हैं, फिर नया शब्द बनाना है। सीधे करोगे फिर आपको वही ढाक के 3 पात वाली स्थिति रहेगी, वापस छोड़ोगे तो पता ही नहीं चलेगा कि मूल क्या था इसके अंदर। बने मैं देखता हूँ आपको किसी के प्रत्यय।
सारे शब्द आपके सब शुद्धि में वापस आएंगे, ध्यान रखना आप, सब शुद्धि और वाक्य शुद्धि में, ठीक है, ये सारे शब्द आएंगे वहां पर। शब्द अंश क्या बनेगा? आंशिक। शब्द क्या है? अध्यात्म, पहले अ का आ बनेगा, फिर मात्रा किसकी आएगी? छोटी की, आध्यात्मिक। शब्द क्या है? कल्पना, पहले आ हटेगा, अ के स्थान में क्या बनेगा? आ, जुड़ेगा क्या? एक। शब्द क्या बना? काल्पनिक, ठीक है। शब्द है चमत्कार, चामत्कारिक, ध्यान रखना शब्द लिखा आता है चमत्कारिक, चमत्कारिक शक्तियां, ठीक है। बड़े बड़े बोर्ड होते हैं ना, ये जो भी बोर्ड लगे हुए हैं सारे खोटे हैं, ध्यान रखना आप। सबसे खोटा तो क्या है? जोधपुर मिष्ठान भंडार, सब खोटी मिठाई, ध्यान रखना आप, ठीक है। जोधपुर मिष्ठान की बात नहीं करो, सारे मिष्ठान है। अब जोधपुर है इसलिए जोधपुर मिष्ठान की बात किया अपने। कोई मिठाई की दुकान सब ऐसे लिखा होता है ना, ये शब्द ही अशुद्ध है, ध्यान रखना आप, ऐसा कोई शब्द ही नहीं होता है। यहाँ क्या लिखा होता है? दवाइयाँ ही दवाइयाँ, सब खोटी दवाइयाँ हैं, ऐसे लिखा होता है ना लाल में बड़े दवाइयाँ दवाई। इसमें क्या होगा बता आपको? जब भी बहुवचन होगा तो बड़ी की मात्रा हट जाती है, दवाई में बड़ी की मात्रा होती है, जब बहुवचन बनेगा तो बड़ी की मात्रा क्या हो जाती है? छोटी बन जाएगी। उसी प्रकार शब्द में ये मिष्ट प्लस अन्न होता है, मिष्टान्न होता है, मिष्ट प्लस मीठा अन्न, मिष्टान्न होता है ना कि मिष्टान। ट और न भी डबल आएगा, आधा और फिर पूरा, ठीक है। फिर है आगे शब्द प्रमाण, क्या बनेगा? प्रामाणिक। आपके पास में क्या प्रमाणिक है? प्रामाणिक नहीं, प्रामाणिक। सब ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, एग्जाम में देगा आपको। माध्यमिक शब्द में मूल शब्द क्या है? मध्य, माध्य, मध्यम, माध्यम, चारे सही लग रहे हैं कैसे अलग करोगे बताओ फिर आप? होगा तो मध्यम ही, अभी किया अपने जस्ट ठीक है, होगा तो इसके अंदर मध्यम ही, लेकिन यहाँ गलती से लोग क्या कर देते हैं? माध्यम हो गया क्या इसके अंदर? मध्यम। क्यों? एक लगेगा इसलिए अ का क्या बनता है? आ बनता है। उसी प्रकार शब्द व्यवहार, ये तो मुझे लग रहा है 18 वाले RS में पूछा था ये तो, व्यवहारिक, बहुत ही व्यवहारिक बात करी आपने, तो ये व्यवहारिक लिखा आता तो सही लगता वहां पर, होगा क्या वो? गलत। शब्द क्या बनता है? व्यावहारिक। शब्द क्या? व्यावहारिक। और वैसे इंपॉर्टेंट शब्द ये है, ऐसा लिखा आता है सामूहिक भोज, इसको क्यों हटा रहे हो? ऐसी क्या गलती बेचारेगी भाई? समूह में बड़ों की मात्रा होती है, इसको क्यों चेंज कर रहे हो? ये तो बेचारे बीच में आ रहा है, किसी को इसका मतलब ही नहीं कोई, तो चेंज करना है यहाँ करो, करना है तो यहाँ करो, इसको क्यों छेड़ रहे हो यहाँ पर? तो सामूहिक में क्या होगा? इस प्रकार लिखा जाएगा सामूहिक। उसी प्रकार शब्द है षणमास, ठीक है, एक पर क्या बनेगा? षाण मासिक। अब इस शब्द का थोड़ा समझो, देखो इधर, इधर देखना, षणमास का संधि विच्छेद क्या होगा? पहले तो करो भाई, पहले एक बार कॉपी में करो। षठ प्लस, प्लस के पहले पहला वर्ण है, प्लस के बाद पांचवा है, तो पहले का क्या बन जाएगा? पांचवा बन जाएगा। अब आजकल एक बार परीक्षा में प्रश्न आया था, उसने ये पूछा था षाण मासिक का संधि विच्छेद क्या होगा? बहुत बढ़िया, क्या होगा? षठ प्लस मासिक, ना कि 60 प्लस मासिक, अलग हो गया ना प्लस से। अब 21 में मास में है, यहाँ 21 में मास शब्द में एक बढ़ते मासिक है, क्योंकि 60 अलग हो गया यहाँ से, तो ये 60 नहीं होगा, 60 प्लस मासिक ही होगा, षाण मासिक। जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा? षाण मासिक। क्यों? फिर एक बढ़ता किस में लगेगा? पूरे षण मास में लग जाएगा, तो अ का आ आगे बन रहा है फिर वो, ठीक है। इस शब्द का ध्यान रखना आप। उसके बाद शब्द कौन सा अपना? रिद्ध। इसको अगले स्लाइड पे करते हैं अपन। शब्द रिद्ध, प्रत्यय क्या लग रहा है? एक प्रत्यय।
मुझे बताओ संधि में क्या बनता है री के स्थान पर? अमन साहब बस 5 मिनट में। अरे जैन साहब कोचिंग आ गई पूछो देखो एक बार। देखो संधि में री के स्थान पे क्या बनता है? अर बनता है ना, ठीक है। तो अगर मैं री के स्थान पे अर लिखता हूँ तो गलत तो नहीं है? थोड़ा ध्यान रखना इसका हल्का सा। क्या बनेगा ये? री के स्थान में क्या बनता है? अर। अब प्रत्यय लगाया तो अ के स्थान में क्या बनता है? यही तो बात करें अपन। अ के स्थान में क्या बनेगा? आ। तो री के स्थान पे क्या बना दो? आ और र। आगे क्या आ रहा है? द आधा। प्रत्यय क्या आ रहा है? एक। जोड़ दो इसको। यही काम करना था। तो शब्द क्या बनेगा? द में ई की मात्रा और क। अब आधा र कहां जाएगा? इंपॉर्टेंट बात यह है कि हार्दिक में मूल शब्द हृदय नहीं है। मूल शब्द क्या है? हृदय। हृदय का मतलब ही हार्ट ही होता है, हृदय ही होता है। समझे आप? हार्दिक में मूल शब्द हृदय नहीं, क्या है? हृदय। इंपॉर्टेंट बात यह है। बनेगा कैसे? इस प्रकार से बनता है। इसको उतर आप पूरे को पहले। इसी का अगला पढ़ते अपन कौन सा? यह पढ़ते हैं। ये कौन सा एक था? अब मैं यह पढ़ते सारे शब्द लिखता हूँ, आप उनको सॉल्व करना, ठीक है? चेक मैं आपके कल कर लूंगा उसमें। करें आगे। अब देखो अगला कौन सा है? बात क्या चल रही है? अ के स्थान पर आ, वही बात चल रही, ठीक है। प्रत्यय कौन सा लगाना आपको? य। एक शब्द मैं करके दिखाता हूँ आपको। जैसे मान लो एक शब्द है, कोई सरल सा करता हूँ बताओ। शब्द है कवि। प्रत्यय क्या लगाना है? य। तो अ के स्थान में क्या बनेगा? आ। वह कैसा होगा? आधा। शब्द क्या बना? काव्य बना। इसमें कोई दिक्कत? वापस देखो आप। शब्द था कवि, यह प्रत्यय, पहला काम क्या होगा? ई हटेगा, वह आधा हो गया। अ के स्थान में क्या बन गया? आ बन गया। यह जोड़ दो, ठीक है। अब लिखता हूं कुछ शब्द, जोड़ो आप उनको। ये 100 है, ठीक है। एक और करके दिखाऊं? ये आ गया समझ में? एक बताओ ना इसका। वही री। री को चेंज करो, री के स्थान पे आर बना दो। री का अर का आर। तो री के स्थान पे आर लिख दो, पीछे ये लगा दो बस। देख शब्द अदिति, पहला काम क्या होगा? देखो अ के स्थान पर आ दी। अब त में से ई हटेगा,
त कैसा होगा, आधा। प्रत्यय क्या जुड़ रहा है, जोड़ना क्या है, शब्द क्या बना, दो चेंज करने हैं। इसमें से ये हटा के, क्योंकि मूल शब्द का अंतिम वर्ण तो हटेगा ना। हमने क्या लिखा था, तो वापस निकालो, रूल निकालो पिछले लिखे वो। पहला नियम क्या था, पहला नियम क्या था, लेट आए थे, नहीं नहीं, अच्छा ये आप पूरा लिखा नहीं, अंत स्वर की मात्रा हटेगी। हाँ, आपको इतना ध्यान रखना है, अंतिम शब्द की मात्रा हटानी है और जोड़ना क्या है य, और आगे अ का क्या करना है आ। अतिथि, अ का क्या करना है आ, ती अपने स्टैंड पर, और थ में ई की मात्रा ई हटा दो और यह जोड़ दो। ऐसे ही सारे बनाओ।